जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। को जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। भारतीय जनगणना हम करा के दिखाएंगे। मतलब केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। तो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, एक नंबर बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में करारा झटका लगने के बाद शायद बीजेपी के नेताओं ने अभी इससे कोई सीख नहीं ली है। अभी संसद में बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहा है। जैसे ही लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा संसद में उठाया, बीजेपी की पूरी ब्रिगेड उन पर हावी हो गई। लेकिन आज जो बीजेपी दूध की धुली बन रही है, उन्हीं के पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने 2011 में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह ने इसके बाद में 2011 की जनगणना में जातिगत जनगणना को भी इंक्लूड किया था। हालांकि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए थे उनको पब्लिक नहीं किया था। इसके बाद 2014 में हमारे चाचा जी की सरकार आ गई, और चाचा जी की सरकार 2014 से अभी 2024 तक है, यानी कि इनकी सरकार को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद भी इन्होंने 2011 में जो आंकड़े आए थे जातिगत जनगणना के, उसको आज तक पब्लिक नहीं किया है। वैसे हमारे देश में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन यह जनगणना 2011 में होने के बाद दोबारा 2021 में ड्यू हो रही थी, लेकिन 2021 में कोविड की सिचुएशन होने के बाद इसको उस समय नहीं कराया गया, और उस समय ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि जनगणना को कराया जाए। लेकिन अब 2021 के बाद 2024 हो चुका है, यानी कि 3 साल बीतने वाले हैं, और हमारे देश के पास सफिशिएंट पैसा है। अभी आपने देखा कि डमरू की शादी में कैसे पैसे को बर्बाद किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार के पास इस समय सफिशिएंट पैसा है, लेकिन सरकार एक बार फिर से जनगणना कराने से अभी भी पीछे हट रही है। हालांकि जब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जाति से जुड़ा हुआ कमेंट किया, तो वहां पर बैठे अखिलेश यादव ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और अनुराग ठाकुर को करारा जवाब दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी की जाति पूछे जाने के बाद अनुराग ठाकुर की जमकर के क्लास लगा दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं, आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप ओनी पोनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? एक नंबर। यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी। जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, अब शब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लाइए। एक नंबर। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दी, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे
जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांघ रहे हैं। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं, चले जाइए रामचंद्र जी के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए एक नंबर की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास, चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित आदिवासी लोगों के पास, वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन भरे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी एक नंबर और फिर देखिएगा कि ये देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। एक नंबर। शायद आपको तब समझ में आए कि राहुल गांधी कौन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जातिगत जनगणना का मन राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना लिया है, ठान लिया है, और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होके रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष इंक्लूडिंग राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष लगातार काम कर रहा है। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद विपक्ष संसद में मजबूत स्थिति में है। तो ऐसा तो क्लियर दिख रहा है कि विपक्ष अपनी बात को मनवाने में सफल रहेगा, क्योंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो बैसाखी पर चल रही है, और बैसाखी का नाम है नानी। और ये बैसाखी कब टूट जाएगी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इस बैसाखी का जो सबसे कमजोर पार्ट है वो है नीतीश कुमार, जो कब करवट बदल लेंगे इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि विपक्ष अपनी बात को मनवाने में कितना सफल होता है। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर